लोकेशन देख लिया। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो आ गए। जरासंध के यहाँ औरत जितने राजागण थे उन्होंने एक दूत भेजा था। उस दूत ने आकर के उन्होंने विनय किया और वह दूत अब उन राजाओं का संदेश सुनाने जा रहा है। एक श्लोक मैंने कल बताया था कि कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणं यामो भवभीताः पृथक् धियः। प्रपन्न भय भंजन कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन। प्रपन्न यानी जो शरणागत हैं उनके भय का दूर करने वाले। अप्रमेयात्मन जिनकी विशेषता को जिनके गुणों को हम लोग वाणी से मन से बुद्धि से नहीं कह सकते, ये है अप्रमेयात्मन। ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी राजा लोग कहते हैं पृथक धियः। निश्चित ही हमारे बुद्धि में भेद पड़ गया था, भेद बुद्धि हमारी जीवित थी। भवभीताः और इस संसार का सबसे बड़ा डर बताया है जन्म मृत्यु का चलता रहना, है ना। कई जन्म मृत्यु के भ्रम में हम लोग पड़े हुए हैं। यामो वयम त्वाम शरणम यामो, हम लोग आपकी शरण में हैं, शरण में आना चाहते हैं, ऐसा उन राजाओं ने संदेश भेजा है। और भी संदेश है, कहे लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मणि अयम तत उदिते भवत अर्चने स्वयि
या तावत अस्य बलवाने जीवितासाम सद्या छिनति अनिमिषाय नमोस्तुते तस्मै। कह लोको विकर्म निरतः, इस संसार के अधिकांश लोग विकर्म में यानी कुकर्म में ही लगे हुए हैं, या ऐसे कर्म में लगे हैं जो इच्छित नहीं है। ऐसे ही कर्म में सब लगे हुए हैं। और त्वत उदिते, आपके द्वारा बताए गए कुशले कर्मणि, पुण्य कर्म में या कल्याण देने वाले, कल्याण करने वाले कर्मों से भवत अर्जने, और आपकी उपासना से प्रमत्तम, विमुख हो गए हैं। ऐसे निषिद्ध कर्मों में लगे हुए हैं और आपके द्वारा बताए गए कल्याणमयी मार्गों से या आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं। कर क्या रहे हैं? कहे जीविता सा स्वे, ये सब अपने जीवन की या जीवन संबंधी तमाम सारी आशाओं को लेकर जी रहे हैं, है ना। हमारा जीवन कैसा होगा, जीवन संबंधी और सारी चीजें बहुत सभी आ जाएंगी, जितने ही भोग वस्तुएं हैं सब जीवन संबंधी आशाओं में ही आ जाएंगे। कहीं इन जीवन संबंधी आशाओं में ही ये सब जीवित हैं। लेकिन बलवान, आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े बलवान हैं। क्यों बलवान हैं? अनिमिषाय यह तावत अस्य सद्या छिनन्ति, आप बड़े बलवान हैं। क्यों? आप काल स्वरूप हैं। आप काल स्वरूप से हमेशा सजग रहते हैं। हम प्रमत्त हो जाएं, हम असावधान हो जाएं, लेकिन काल स्वरूप से आप कभी असावधान नहीं रहते। तो जैसे ही व्यक्ति अपनी इन जीवित रहने के लिए जो आशाएं हैं, इन आशाओं में, आशालताओं में फंसता है, उन आशालताओं को आप काल रूप से सद्या छिनते, तुरंत ही आप उन आशाओं को ही काट देते हैं। तो ऐसे इन आशाओं को काटने वाले काल रूप से तस्मै नमोस्तुते, ऐसे काल रूप से आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। लोके भवान जगदिनः कलयावतीर्णः सदरक्षणाय खल निग्रहणाय च अन्यः कश्चित् त्वदीयम् अतियाति निदेशमयीश यम वा जना स्वकृतं मृक्षति तत् नाविद्मः। बहुत सुंदर श्लोक है भवान जगदिनः, हे भगवान आप तो जगदीश्वर हैं, आप इस जगत के, संपूर्ण जगत के मालिक हैं। भवान जगदिनः, आप जगदीश्वर हैं। कलयावतीर्णः, आप अपनी मन बुद्धि की कला से यहाँ इस धराधाम पर आपने अवतार लिया है। कलयावतीर्णः, अपनी कला से, कला सारी कलाएं हैं, मन है, बुद्धि है ना, प्राण है, इन सब की कलाओं से आपने अवतार लिया है। कलया अवतीर्णः लोके, और अवतार लेने का हेतु क्या है, कारण क्या है? कहें अवतीर्णः सतरक्षणाय, भक्तों की, अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए आपने अवतार लिया है। दूसरा खल निग्रहणाय, दुष्टों का संहार करने के लिए आपका अवतार है। सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, स्तुति कौन कर रहा है? बंदी राजा लोग कर रहे हैं। कहें आपका अवतार तो है खल निग्रह के लिए, लेकिन इसमें बात आ गई, कहें अन्यः कश्चित्, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कोई है। जैसे यह जरासंध है, जरासंध दुष्ट है, इसका निग्रह हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक इसका निग्रह नहीं हुआ। ये हम लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है ना। अन्यः कश्चित्, इसका अर्थ है ये, अन्यः कश्चित्, अन्य कोई भी हैं जो अभी निग्रह से रह गए हैं, है ना।
तो अन्यः कश्चित, कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये राजा लोग कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये दुष्ट अब तक क्यों बचा हुआ है। तत् ना विद्मः, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुष्ट अब तक क्यों बचा हुआ है। तत् ना विद्मः, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं आप कहते किम वा जनः स्वकृतं रिच्छति, ये लोग जो बंदी हैं स्वकृतं रिच्छति, अपने किए हुए का फल भोग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका कहना कि खल का निग्रह मैंने इसलिए नहीं किया कि ये राजा लोग अपने किए का फल भोग रहे हैं। किम वा, क्या ऐसा तो नहीं है। देखिए यही पूछा है, प्रश्न है। किम वा नः जनः स्वकृतं रिच्छति, अपने किए का फल तो नहीं भोग रहे हैं। फिर राजा लोग तुरंत जवाब देते हैं, कहें त्वदीयम्, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग तो आपके ही प्रपन्न हैं, आपके शरणागत हैं, हम तो आपके ही लोग हैं, आपके ही भक्त हैं। त्वदीयम् अतियाति, आपके ही भक्त हैं, तो आपके भक्तों को इतना कष्ट कैसे मिल रहा है। निदेशम ईश, हे भगवान आप इस दुख से, इस कष्ट से हमारा छुटकारा दिलाइए, ऐसा कहा। ठीक है, बड़ा बढ़िया श्लोक है। और एक श्लोक आ रहा बहुत सुंदर। स्वप्नायितम नृप सुखम परतंत्रमयीश, शाश्वत भयेन मृतकेन धुरं बहामः, हित्वा तदात्मनि सुखम तुत अनीह लभ्यं, क्लेश्यामहे अतिकृपणाः तव मायया इह। कहे नृप सुखम परतंत्रम ईश, हे भगवान हम लोग राजा थे, राज सिंहासन का सुख, नृप सुखम, राज सिंहासन का सुख कैसा है। कहे परतंत्रम, यह अपने बस में नहीं है। किसके बस में है। कहे आसक्तियों के बस में है। अगर हम ये कहें आसक्तियां भी मैं नहीं कोई करता, मैं तो अनासक्त हूं, तब कहेंगे प्रारब्ध के बस में है। कहीं न कहीं से यह राज सिंहासन का सुख अपने बस में नहीं है। कोई अपने से राजा नहीं बन सकता। तो कहे नृप सुखम परतंत्रम, परतंत्र है। दो कारण बताया मैंने, या तो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है या आसक्ति के परे मिल जाता है। आसक्ति में आसक्त होने से मिल जाता है। लेकिन यह सुख कैसा है। कहे स्वप्नायितम, स्वप्न के समान असत और झूठा है। यह राज सिंहासन का सुख स्वप्न के समान असत एवं झूठा है। स्वप्नायितम, किसके लिए है यह सुख। कहे मृतकेन, ये सारा सुख उस शरीर के लिए है जो मुर्दा के समान है। कब मर जाए कोई ठीक नहीं। सुखम मृतकेन, इस मृतक शरीर के को सुख प्राप्त कराने के लिए ये राजा का सिंहासन का सुख है। कहे अगर कुछ दिन के लिए सुख मिल भी गया तो शाश्वत भयेन, अनेक प्रकार के भय से घिरा रहता है। कब सपा वाले टांग उठा ले और सरकार गिर जाए, यही है। शाश्वत भयेन, अनेक प्रकार के भय से घिरा रहता है राज सिंहासन का सुख। शाश्वत भयेन, फिर भी इन सारे भयों से मिलकर के भी ये शरीर धुरम बहामहा, अनेक प्रकार के इस वैश्विक भार को ढोता रहता है। इस वैश्विक भार को, विश्व के इन भारों को ढोता रहता है। आज के राज सिंहासन से कल्पना कर लीजिए, पूरा सही आ जाएगा, उतर जाएगा। अनेक प्रकार के भय से भय में है, फिर भी उसको जबरदस्ती मीटिंग में जाना ही है। तो धुरम बहामहा,
अनेक प्रकार के भार को ढोता रहता है ये शरीर। वो शरीर कौन है? जो मृतकेन है, जो कब छोड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। न मृतकेन सस्वत भयन घोरम बहामहा। ये राजा लोग कहते हैं त्वत अनीह लभ्यम सुखम। हे भगवान, इस अंतःकरण के निष्काम सुख को जो प्राप्त हुआ है, निष्काम प्राप्त कौन सा सुख है? आत्मनि सुखम। निष्कामता से अंतःकरण के द्वारा जो मुझे सुख आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, हित्वा तदा, उन सबको भी त्याग करके कृपणा हम लोग दीन हो रहे हैं, कृपणा हम लोग दीन हो रहे हैं। तव मायया इह क्लिश्यामहे। मुझे ये बात बिल्कुल ज्ञात है कि आपकी माया के द्वारा ही इस राजकैद में, इस कैद में, इस जेल में इह क्लिश्यामहे, यहाँ पर हम लोग कष्ट पा रहे हैं आपकी माया से ही। आपकी माया अगर न होती तो ये कब का समाप्त हो गया होता। कौन है? कहें तत नो भवान प्रणत शोक हरांग्र जुगमो बद्धान बेयुंच मगधाव कर्म पासात। यो भूभुजो अयुतम मतंगज वीरजम एको बिभ्रतरुरोध भवने मृगराड इवावीह। कहते हैं भवान अंघ्रि जुगमो, आपके जो चरण युगल हैं, आपके युगल चरण प्रणत शोक हर, शरणागतों के शोक का हरण करने वाले हैं। आपके चरण युगल आपके शरणागतों के शोक का हरण करने वाले हैं। फिर भी मगध हुए, मगध नरेश राजा जरासंध के कर्म पासात बद्धान, उसके कर्म पास से हम लोग बंधे हुए हैं। हम लोगों को अवरुद्ध कर रखा है। कौन? जरासंध के कर्म पास से। मगधा हुए कर्म पासात बद्धान, हम लोग बंधे हुए हैं। वियुंच, आप हमें मुक्ति दिलाइए। कहे लेकिन एक बात समझ के आइएगा, यो भूभुजो, यह जो राजा जरासंध है, अयुत मतंगज वीरजम एको। अयुत माने 10,000, बहुत बार प्रयोग हो गया, आप लोग जानते नहीं। अयुत माने 10,000, युत माने 1,00,000। तो भूभुजो अयुत मतंगज वीरजम एको, मतंगज माने हाथी, है ना। कहीं ये बात समझ लीजिएगा कि जरासंध के अकेले के पास 10,000 हाथियों का बल है। अयुत मतंगज वीरजम एको, इसीलिए बिभ्रतरुरोध भवने, उसने हम लोगों को अपने भवन में अवरुद्ध कर रखा है, कैद कर रखा है। कहे कैसे? कहे मृगराड इवाभीह, जैसे मृगराज सिंह भेड़ों को घेर कर रखता है, उसी प्रकार इसने हम लोगों को घेर कर रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है। यो वही त्वया द्विनवकृत्य उदात्त चक्रम, उदात्त चक्रम, जो आप अपने हाथों में चक्र उठा लेते हैं, यानी हे चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण, तो या आपके द्वारा द्विनव कृत्यो मृधे, 9 दूनी 18, द्विनव 18 बार आपने इस जरासंध से युद्ध किया है। द्विनव कृत्यो मृधे, 18 बार आपने इस जरासंध से युद्ध किया है। भगनो खलु, 17 बार तो आपने इसको हरा दिया था, लेकिन एक बार आपसे यह जीत गया है ना। ये क्यों कहा? इसका अर्थ यहाँ लिखा नहीं है, आगे अर्थ है कि भवंतम अनंत वीरजम। इसमें हमें कोई संदेह नहीं
कि आपकी शक्ति अनंत है, आपका पराक्रम अनंत है, फिर भी ये कैसे एक बार जीत गया। भवंतम अनंत वीरजम अजित्वा नृलोक निरतम। उस एक बार जीत जाने से ये इस मनुष्य लोक में सकृत ऊढ़ दर्पो, अरे अब इसका घमंड बहुत बढ़ गया है। ऊढ़ माने वृद्ध, वृद्धि, तो इसके दर्प का, इसके घमंड का ठिकाना नहीं है। ये तो कहता है मैंने कृष्ण को भी जीत लिया है। यद्यपि आपने इसे जीतने दिया है, ऊपर कहने का अर्थ यही है कि भवंतम अनंत वीरदम, है ना, लेकिन जित्वा नृलोक निरतम सकृत ऊढ़ दर्पम। हे भगवान, आपने जानबूझ के ऐसा किया है, हम जानते हैं, लेकिन हे अजित, अजित विशेषण आया भगवान का, सुमत प्रजा रुजति नो अजित तत विधेहि। सुमत प्रजा रुजति नो, नो माने हम लोग, अजित, हे अजित भगवान श्री कृष्ण जी, ये सुमत प्रजा, हम लोग आपकी संतान हैं, आपकी प्रजा हैं। इधर बैठाइए ना। ये सुमत प्रजा, हम लोग आपकी संतान हैं, आपके ही भक्त हैं, आपके ही भक्त हैं। और नो रुजति, हम लोग कष्ट पा रहे हैं। आप जानिए हम लोग कष्ट पा रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, राजाओं ने कहा है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। तत विधेहि, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करिए। तत विधेहि, ठीक है, तत विधेहि। इतनी स्तुति इन राजाओं ने की। अब इन राजाओं का संदेश वाहक दूत ने अपने तरफ से एक श्लोक पढ़ा है। दूत उवाच, कहते हैं, इति मागध संगरुद्धाः भवत दर्शन कांक्षिणः प्रपन्नाः पादमूलमते दीनानां समविधीयताम्। कहते हैं इति मागध संगरुद्धा, इस प्रकार ये सारे राजा, जैसा आपकी स्तुति की, जैसा आपको संदेश भेजा, मगध नरेश जरासंध के द्वारा ये सारे राजा कैद किए हुए हैं। इति मागध संगरुद्धा, मगध नरेश जरासंध के द्वारा ये सारे राजा कैद में हैं, अवरुद्ध किए गए हैं। ये कौन है? कहते पादमूलम प्रपन्ना, आपके चरण तल का ये आश्रित हैं, आपके चरण में शरणागत हैं ये राजा। और कैसे हैं? कहे भवत दर्शन कांक्षिणः, ये आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। दीनानाम, ये बड़े दीन हो रहे हैं ये सारे राजा। समविधीयताम, सम कल्याणम विधीयताम, आप इनका कल्याण करें, कल्याण कीजिए, आप इनका कल्याण कीजिए, ऐसा दूत ने कहा। दूत के कहने के बाद सब सभा पूरी मौन हो गई। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजदूते ब्रुवति एवं, जिस समय राजदूत, राजाओं का दूत इस तरह बोल रहा था, राजदूते ब्रुवति एवं परमद्युति देवर्षि, परम प्रकाशमान देवर्षि कौन आ रहे हैं? आज बड़ा विशेषण है इनका। पिंग जटा भारम बिभ्रत, पिंग जटा भारम, पिंग यानी पीला, स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान जिनकी जटाएं चमक रही थी, स्वर्ण के समान जिनकी जटाएं चमक रही थी। परमद्युति, परम प्रकाशमान, देवर्षि प्रादुरासीत, देवर से भगवान का आगमन हो गया नारद जी का। कहें कैसे आए? कहें यथा रवि, जैसे कोई सूर्योदय हो गया हो, ऐसे नारद जी आ गए।
राजदूते ब्रुवति एवं देवर्षिः परमद्युतिः बिभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुरासीत यथा रविः। जैसे सूर्योदय हो गया हो। तम दृष्ट्वा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः बवन्द उत्थितः शीर्ष्ण ससभ्यः सानुगो मुदा। तम दृष्ट्वा, उनको देख करके, यानी नारद मुनि को देख करके, तम दृष्ट्वा सर्वलोकेश्वरेश्वरः, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों की भी ईश्वर कौन है? कहें भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी ससभ्य, अपने सभी सभासदों के साथ, सानुगो, अपने सभी अनुचरों के साथ, कहते हैं मुदा उत्थितः, प्रसन्न हो गए और उठ खड़े हुए। मुदा उत्थिता, इतने नहीं जी, कहें शीर्षना बवंद, सिर झुका करके सबने नारद जी की वंदना की। शीर्षना बवंद। उसके बाद सभाजयित्वा विधिवत, आप लोगों को ना सुनाई पड़े तो यहाँ आ जाइए। सभाजयित्वा विधिवत, ये जगह बहुत है। सभाजयित्वा विधिवत, उनका विधि पूर्वक बढ़िया से उनका स्वागत किया। सभाजयित्वा विधिवत, अभी रोके रहिए। सभाजयित्वा विधिवत कृत आसन परिग्रहम्, उनका बढ़िया से, इधर आ जाइए और थोड़ा, कृत आसन परिग्रहम्, उनका बढ़िया से स्वागत सत्कार किया और आसन दिया, है ना, आसन दिया। परिग्रहम, पूजन सामग्री भेंट की, और श्रद्धया तर्पयन मुनिम, बड़ी श्रद्धा से सब कुछ भेंट करके मुनि नारद को संतुष्ट किया। श्रद्धया तर्पयन मुनिम सुनृतैः वाक्यैः बभासे, सुनृतैः यानी मधुरैः वाक्यैः, मधुर वाणी में भगवान कृष्ण नारद जी से बोले। सुनृतैः वाक्यैः बभासे, कहे अपिस्वित अद्य लोकानाम त्रयाणाम अकुतो भयम्। बड़ी अच्छी बात है, आप जहाँ आ जाते हैं, आप तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं, तो कहते हैं पर्यटतो गुणः, आपके पर्यटन का, आपके विचरण का लाभ हमें मिल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं आप निर्भय होकर के तीनों लोक में विचरण किया करते हैं, और आपके उस विचरण का लाभ मुझे मिल जाता है। क्या लाभ है? कहे ननु भूयात भगवतो लोकान, सारे त्रिलोकी का समाचार आपके द्वारा प्राप्त हो जाता है। और कहाँ क्या हो रहा है, ये सब आपके द्वारा ज्ञात हो जाता है। आपके विचरण का हमें परम लाभ प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा। अपिस्विद लोकानाम त्रयाणाम अकुतो भयम ननु भूयान भगवतो लोकान पर्यटतो गुणः। तो ऐसा क्यों कहा? आज उनको कुछ पूछना है। कहें कि हे भगवान, हे नारद जी, नहीं ते अविदितम किंचित लोकेषु ईश्वर कृते कर्तृषु, कहते हैं लोकेषु ईश्वर कर्तृषु, इस लोक के सर्वसमर्थ भगवान के द्वारा जो कुछ कार्य किया जाता है, लोकेषु ईश्वर कर्तृषु नहीं ते अविदितम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको विदित ना हो। इस त्रिलोकी में कहाँ क्या हो रहा है वो सब आपको मालूम है, वो सब सबसे आप अवगत हैं, है ना। इसलिए अथ पृच्छामहे, इसलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है?
युष्मान पांडवानाम चिकीर्षितम। हमारे जो पांडव लोग हैं, लेकिन हमारे नहीं कहा, युष्मान पांडवानाम, आपके जो पांडव लोग हैं, आपके जो पांडव लोग हैं युधिष्ठिर आदि, वो लोग क्या करना चाहते हैं ये मुझे बताइए। अथ पृच्छामहे युष्मान पांडवानाम चिकीर्षितम। आपके ये पांडव लोग युधिष्ठिर आदि क्या करना चाहते हैं हमें बताइए। नारद उवाच, नारद जी ने यहाँ बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। दिष्टा मया ते बहुसो दुरत्यया माया, विभो विश्वसृजश्च मायिनः, भूतेषु भूमन् चरण स्वशक्तिभिः, बन्हे अवच्छिन्न रुचो न मे अद्भुतम्। कहते हैं भगवान आप कौन हैं? कहें विभो, आप तो स्वयं ही एक जगह बैठे बैठे सबका हाल जान सकते हैं, क्योंकि आप तो सर्वव्यापक हैं। विभो, आप सर्वव्यापक कहने का अर्थ है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं त्रिलोकी में विचरण करके हाल जानता हूँ। आप एक जगह बैठे बैठे सब हाल जानते हैं। हे विभो, आप सर्वव्यापक हैं। विश्व सृजः, इस विश्व की सृष्टि करने वाले ही आप हैं। कहते मायिनः, आप बड़े मायावी हैं। नारद जी ने कहा है भगवान आप बड़े मायावी हैं। कहें कितने मायावी हैं? कहें बहुसो मायिनः दुरत्यया माया। बहुत बड़े बड़े मायावी जो ब्रह्मा शंकर आदि हैं, ये भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। बहुसो मायिनः दुरत्यया माया, आपकी माया का तो वो भी पार नहीं पा सकते। और आप कैसे हैं? कहें स्वशक्ति भी, अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा, स्वशक्ति भी यानी अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा, भूतेषु भूमन् चरन्, हर प्राणियों में आप विद्यमान हैं। हे सर्वंतरगामी, आप सब कुछ जानते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा सर्व प्राणियों में आप स्वतः विराजमान हैं। हे विभो, कहते हैं न में अद्भुतम, लेकिन मुझे आपने मुझसे पूछा, इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आप पूछते ही हैं, आपका स्वभाव ही है। क्यों? कहें कि दृष्ट्वा मया ते माया, मैंने कई बार आपकी माया का देखा है। आपकी माया का चमत्कार मैंने कई बार देखा है। दृष्टा मया ते बहुशः, बहुत बार मैंने आपकी माया का चमत्कार देखा है। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। कहे तवै हितं को अर्हति साधु वेदितुम, सुमायया इदं सृजतो नियच्छतः, यद विद्यमान आत्मतया अवभासते, तस्मै नमस्ते स्वाविलक्षणात्मने, स्वाविलक्षणात्मने। कहते स्वमायया इदं सृजतो नियच्छतः, अपनी माया से ही आप इस विश्व का सृजन करते हैं और इसका उपसंहार करते हैं, इसका प्रलय भी करते हैं। निज मायया इदम, इदम यानी विश्वम, अपनी माया से ही इस विश्व का आप सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं और नियच्छतः, इसका प्रलय भी करते हैं, इसका उपसंहार भी करते हैं। यत विद्यमान आत्मतया अवभासते, जो वस्तु असत्य है वो भी सत्य के समान दिखाई पड़ती है आपकी माया के द्वारा। असत्य वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुओं को असत्य ही माना है। तो कहते हैं जो वस्तुएं असत्य हैं वो भी आपकी माया के द्वारा सत्य के समान दिखाई पड़ती हैं। इसलिए तवे हितम को अर्हति साधु वेदितुम, हे भगवान
आप कब क्या करना चाहते हैं इसको कौन कब जानेगा। आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, इसे कोई जान नहीं सकता। तवे ही तम को अर्हति साधु वेदितुम। हाँ, इसलिए स्वविलक्षणात्मने, आपके ये सुंदर विलक्षण जो आपका स्वरूप है, इस स्वरूप को नमो नमस्ते मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दीजिए पांडे जी, मैंने सोचा कि आ जाएगी, नहीं आई। दीजिए। तस्मै नमस्ते। जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतो अनर्थ वह शरीरतः लीलावतारैः स्वयसः प्रदीपकं प्रज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये। अनर्थवहात् शरीरतः, कहते हैं अनर्थवहात् शरीरतः, इस शरीर से और इस शरीर से संबंध रखने वाली जितने अनर्थ हैं, जितनी वासनाएं हैं, समझ रहे हैं? अनर्थवहात् शरीरतः, इस शरीर से और इस शरीर से संबंध रखने वाली जितनी वासना आदि हैं, ये सभी कहते हैं संसर। तो इन सभी वासनाओं के कारण ही जन्म मृत्यु के भ्रम में आदमी पड़ा हुआ है, प्राणी पड़ा हुआ है। संसर तो यानी संस्कृति में पड़ा हुआ है, जन्म मृत्यु के भ्रम में पड़ा हुआ है। और जानते हैं, कहें आपकी माया के कारण जीवस्य यह विमोक्षणम न जानतो, ये सांसारिक प्राणी इससे मुक्ति का उपाय भी नहीं जानता। जीवस्य विमोक्षणम न जानतो, और इनको ही आप जनाने के लिए, इनको ही ज्ञान देने के लिए लीलावतारैः, इनको ही शिक्षा देने के लिए आपका यह लीलावतार होता है। आपके हमारे अवतारों की लीला इन्हीं भटके हुए प्राणियों को शिक्षा देने के लिए होता है। लीलावतारैः, और यह लीलावतार लेकर के आप स्वयसः प्रदीपकम, अपने निर्मल यश का दीपक आप जला देते हैं। स्वयसः प्रदीपकम, अपने निर्मल यश का दीपक आप जला देते हैं। प्राज्वालयत्वा, कहे उस दीपक के प्रकाश से प्रकाशित होकर के, या दीपक रूपी ज्ञान पुंज से ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देखिए, दो अर्थ बताया है, कहे प्रकाशित होकर के मुक्त हो जाता है, या प्रदीपकम प्राज्वाल, आपके उस दीपक से इतनी लंबी रीति प्रकृष्ट ज्वाला निकलती है कि उसी में दहन होके समाप्त हो जाता है। दोनों अर्थ टीकाओं में है। स्वयसः प्रदीपकम प्रज्वालयत्वा, ऐसे आपके स्वरूप को तम अहम प्रपद्ये, आपके स्वरूप की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। नारद जी कह रहे हैं तम अहम प्रपद्ये। अब और बढ़िया बात है, कहें अथापि, इतना सब तो आप हैं, फिर भी अथापि आश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनम राज्ञः पैतृषु असेयस्य भक्तस्य चाचिकीर्षितम। ब्रह्म कहते हैं, यद्यपि आप परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, अथापि फिर भी नरलोक विडम्बनम, इस लोक में मानव शरीर धारण करके आप विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं। तो आप राज्ञः पैतृषु असेयस्य, अपने फुफेरे भाई जो राजा युधिष्ठिर हैं, उसके अलावा भक्तस्य, जो आपके परम भक्त हैं, चिकीर्षितम, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। अथापि आश्रावये, मैं आपको सुनाता हूँ, आपकी आज्ञा है तो मैं आपको आपके फुफेरे भाइयों की किस्सा कहानी सुनाता हूँ।
किस्सा कहानी नहीं थी। कहे यच्चिकीर्षितम, जो उनकी इच्छा है ना, जो इनकी इच्छा है, वो क्या करना चाहते हैं, यह हम आपको सुनाते हैं। कहे यक्षति त्वाम मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडवः परमेष्टि अकामो नृपति तत भवान अनुमोदताम। पारमेष्टि, पारमेष्टि कहने का मतलब है, परमेष्टि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मलोक है ना, परमेष्ठिना ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। तो परमेष्ठि, यद्यपि इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जी को वो सारे सुख प्राप्त हैं जो ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं, है ना। यद्यपि युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ में ही वो सारे सुख प्राप्त हैं जो ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं। अकामो, और उन्हें किसी बात की कामना भी नहीं है, उन्हें किसी वस्तु की कामना भी नहीं है। फिर भी तदनृपति, वे राजा युधिष्ठिर पांडव मखेन्द्रेण राजसूयेन त्वामयक्षति, राजसू यज्ञ के द्वारा वो आपका पूजन करना चाहते हैं। त्वाम यक्षति यजति, है ना, आपकी ही आराधना करना चाहते हैं राजसू यज्ञ के द्वारा। मखेन्द्रेण राजसूयेन त्वाम यक्षति, आपकी आराधना करना चाहते हैं। भवान अनुमोदताम, आपको उसका अनुमोदन कर देना चाहिए। भवान अनुमोदताम, क्यों करना चाहिए? कहें तस्मिन् देव क्रतुबरे भवन्तम वै सुरादयः दिदिक्षवा समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः। तस्मिन् क्रतुबरे, उस श्रेष्ठ यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, सुरादयः बड़े सारे देवता आदि और यशस्विनः राजानश्च बड़े सारे यशस्वी राजा लोग समेष्यन्ति इकट्ठा होंगे। उनकी उस राजसू यज्ञ में बहुत सारे राजा लोग और बहुत सारे देवता लोग इकट्ठा होंगे। समेष्यन्ति, ये क्यों इकट्ठा होंगे? तस्मिन् भवन्तम दिदृक्षवः, उस सब उस राजसू यज्ञ में आपके दर्शन के लिए इकट्ठा होंगे। भवन्तम दिदृक्षवः, आपके दर्शन के लिए सब इकट्ठा होंगे। तस्मिन् देव क्रतुबरे भवन्तम वै सुरादया दिदिक्षवा समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः। कहते हैं जब इकट्ठा होंगे तो उन लोगों का तो कल्याण ही हो जाएगा ना। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अन्ते वसायिनः तत् ब्रह्ममयस्य ईश किम उतेक्षा अभिमर्शिनः। कहते हैं श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात्, श्रवण करने से, आपकी कथा श्रवण करने से, आपका नाम संकीर्तन करने से, आपका ध्यान करने से, श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते, यानी पवित्र हो जाते हैं। कौन? अंतेवसायिनः, अंत्यज लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ये अंत्यज कौन है? गीध पिशाच आदि खल तारे घना आभीर जमन की रात कसस पचाद यति अघरूप जय। ये है अंत्यज, है ना, ये है अंत्यवसाई। कहे जब पिशाच लोग भी, चांडाल लोग भी आपके कीर्तन से, आपके संकीर्तन से, आपके ध्यान से पवित्र हो जाते हैं, तो ब्रह्ममयस्य ईश, हे ब्रह्ममय भगवान श्री कृष्ण, किमुतेक्षा भी अभिमर्शना, तो जिन्हें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त होगा, जिन्हें आपका स्पर्श प्राप्त होगा, उनकी तरने में क्या देरी रह गई। किमुता अभिमर्शना, तो उन लोग क्या कहना जिनको आपका स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। यस्य अमलम दिव्यसा प्रथितं रसायाम भूमौ चते भुवन मंगल दिग्वितानम मंदाकिनी इति देवी भोगवती इति च अधो गंगा इति च हि चरणाम्ब पुनाति विश्वम।
यस्य अमलम यशः, कहते हैं हे भगवान, कौन भगवान है भुवन मंगल, ये विशेषण है भगवान का, क्या भुवन मंगल। हाँ, इन तीनों लोग को मंगल करने वाले भगवान श्री कृष्ण। यस्य अमलम यशः, जिनका पवित्र यश, जिनकी पवित्र कीर्ति, दिगबितानम, सारे दिशाओं में फैल रही है। जिनकी पवित्र कीर्ति, जिन भगवान की पवित्र कीर्ति सारी दिशाओं में फैल रही है, दिशाओं में नहीं जी, कहे दिव्य सूर्य में, स्वर्ग में फैल रही है, रसायाम, रसातल में फैल रही है, और भूमौचा, इस भूमि, इस भूमंडल पर भी जिनकी कीर्ति फैल रही है, ऐसे भगवान, ऐसे आपके चरणाम्बु, आपका जो चरणामृत है, आपकी कीर्ति तो यहां फैल गई, और आपका जो चरणामृत है, चरणाम्बु दिव्य मंदाकिनी, स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से, दिव्य मंदाकिनी, स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से, अधो भोगवती, पाताल में भोगवती के नाम से, इस लोक में गंगा इति, गंगा के नाम से, पुनाति विश्वम, पूरे विश्व को पवित्र कर रही है आपका चरणामृत। आपका यश फैला हुआ है, आपके चरणामृत पूरे विश्व को पवित्र कर रहा है। पुनाति विश्वम। नारद जी इतना कह के रुक गए। श्री शुक उवाच तत्र तेषु आत्मपक्षेषु अग्रहिणस्तु विजिगीषया वाचः पेशय्य अस्मयन् भृत्यम उद्धवम प्राह केशवः। केशवा कहने का भी अर्थ है, केशवा का अर्थ यह है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों पर नियंत्रण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। का से ब्रह्मा जी हैं, ईश से शंकर जी हैं, और वह स्वयं हैं, है ना। तो केशवः ब्रह्मा विष्णु महेश पर नियंत्रण करने वाले, इन सब के ऊपर जो शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण हैं। कहे तत्र तेषु आत्म पक्षेषु, कहते हैं भगवान कृष्ण आपके जो पक्ष के ये यदुवंशी लोग हैं, ये जो यदुवंशी लोग हैं, विजिगीषया अपेक्षत, ये तो जरासंध के ऊपर विजय की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि दूत शरणागत पहले आया है ना, दूत पहले आया है राजाओं का, इसलिए आपके पक्ष के लोग तो ये चाहते हैं कि जरासंध पर पहले विजय हो, है ना, यानी पहले जरासंध को जीता जाए। लेकिन नारद जी कुछ और ही कह रहे हैं कि वहां यज्ञ हो रहा है, वहां चलना चाहिए। दुविधा आ गई, क्या करें, दुविधा आ गई। तो भगवान कृष्ण ने इसका सुंदर निकाला, तोड़ निकाला है। केशवः पेशय्य वाचः, बड़ी मधुर वाणी में, अस्मयन मुस्कुराते हुए, बड़ी मधुर वाणी में मुस्कुराते हुए, भृत्यम उद्धवम प्राह, अपने सेवक यानी अपने मंत्री उद्धव जी से कहा, उद्धव जी से कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा। तुम ही न परमं चक्षु सुहृत मंत्र अर्थ तत्त्ववित्, अथ अत्र ब्रूहि अनुष्ठेयं श्रद्धमः करवाम तत्। क्या है उद्धव जी, सुहृत, आपसे बढ़कर मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं, आप सबसे बड़े हितैषी हो। मंत्र, आपने कई जगह मुझे अपनी राय दी है, मंत्रणा की है, आपने अपनी सुंदर राय मुझे कई स्थानों पर दी है। तीसरा, अर्थ तत्त्ववित्, कार्य के तत्व को भली भांति जानने वाले हैं आप। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तुम ही नः परमं चक्षु, आप ही मेरी आंख बन जाएं, आप ही मेरी आंख बन जाएं, यानी आप जो देखेंगे वो हम मानेंगे। तुम ही नः परमं चक्षु तथा अत्र ब्रूहि
और अपने नेत्रों से देख करके बोलिए, क्या बोलिए? कहें अनुष्ठेयम, क्या अनुष्ठान करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए। एक बात का विश्वास दिलाता हूं, भगवान कृष्ण ने कहा है, एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि श्रद्धमः, मैं आप पर पूरी श्रद्धा करता हूं, अर्थात जो कुछ आप कहेंगे उस पर मेरी श्रद्धा है, उसको मैं सत्य मानूंगा। और इतने नहीं, करवाम तत, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। इसलिए आप विचार करके, आपको मैंने अपनी नेत्र बना दिया, आप देख करके मुझे बताइए क्या करना चाहिए। अतः अत्र भूहि अनुष्ठेयम श्रद्धमः करवाम तत् इत उपामंत्रितो भरता सर्वज्ञेनयपि मुग्धवत। देखिए दो शब्द आया है, सर्वज्ञेनयपि, सब कुछ जानते हुए भी। भगवान सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञेनयपि, सब कुछ जानते हुए भी, और कैसे कहें मुग्धवत, मोहित होते की तरह, यानी अनजान की तरह, सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह। इति उपामंत्रितो भरता, अपने स्वामी श्री कृष्ण से इस प्रकार आदेश प्राप्त करके निदेशम शिरसा आधाय, उनकी आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया। उद्धव प्रत्यभासते, उद्धव जी ने इसका उत्तर दिया है। उद्धव जी बोले, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुख उवाच, उद्धव जी से पहले सुखदेव जी की एक टिप्पणी। श्री सुख उवाच इति उदीरितम आकर्ण देवर्षेः उद्धवो अब्रवीत सभ्यानां मतम आज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। इति उदीरितम आकर्ण, भगवान कृष्ण के ऐसा कहने को सुन करके, भगवान कृष्ण की इन सब बातों को सुन करके उद्धवो, उद्धव का एक विशेषण है, महामति ही उद्धव, महान बुद्धिमान श्री उद्धव जी देवर्षेः, नारद जी से, सभ्यानाम, सभी सभासदों से, कृष्णस्य, और अकेले में भगवान कृष्ण से भी, मतम आज्ञाय, इन सब का मत अलग अलग जान करके। उद्धव जी ऐसे है, कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने पहले देवर्षि नारद से कहा कि ऐसा कर लूं तो ठीक रहेगा, उसके बाद सभासदों से बात की, मंत्रियों से बात की, है ना, फिर भगवान कृष्ण से भी बात की। यही लिखा है, देवर्षेः सभ्यानां कृष्णस्य मतम आज्ञाय, इन सब के मत को जान करके उद्धवो अब्रवीत, उद्धव जी बोले। उद्धव उवाच, उद्धव जी की बात सुनिए। यद उक्तम ऋषिणा देव, कहते हैं हे भगवान, हे देवाय देव श्री कृष्ण भगवान, यद उक्तम ऋषिणा, ऋषि नारद जी के द्वारा जो कुछ कहा गया, ऋषिणा यानी तृतीया में है, यदि उत्तम ऋषिणा यदि उत्तम नारदेन, नारद जी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, क्या कहा गया, कह कारजम पैतृसु असेयस्य, कि आपके फुफेरे भाइयों का कार्य, यक्षतः त्वया, जिसमें वो लोग आपकी ही आराधना करना चाहते हैं, साचिव्यम, साचिव्यम का अर्थ है सहायम, है ना, उनकी आपको सहायता करनी चाहिए। आपके फुफेरे भाई लोग जो आपकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए जो यज्ञ करना चाहते हैं, उनकी सहायता आपको करनी चाहिए। दूसरी तरफ कहे रक्षा चा शरणयसिनाम, और आपके जो शरणागत के राजा लोग हुए हैं, उनकी रक्षा भी आपको करनी चाहिए। तो लोग हंस दिए कि दोनों काम बता दिए, पहले कौन करना है ये तो बताओ, है ना। दुविधा तो इस बात की कि पहले कौन सा करना है, ये तो आपने दोनों कह दिया। आप सुनिए, यष्टव्यम राजसूयेन
चक्र जैना विभो अतो जरासुत जय उभयारथो मतो मम। कहते हैं विभो, हे सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण जी, राजसूयेन यष्टभ्यम, राजसूय यज्ञ के लिए करना उपयुक्त है, करना ही चाहिए। राजसूय यज्ञ के लिए करना चाहिए क्या? दिक् चक्र जैना, 10 दिशाओं को जीतना ही चाहिए। राजसूयेन दिक् चक्र जैना यष्टभ्यम, राजसूय यज्ञ के लिए संपूर्ण दिशाओं पर दिग्विजय होना आवश्यक है, ऐसा होना ही चाहिए। और जब दिग्विजय के लिए निकलेंगे जरासुत जय, तो उसी में जरासंध पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जरासुत जय, इसलिए उभयार्थो, दोनों काम बन जाएगा। जरासुत को आप जीतेंगे, राजा मुक्त हो जाएंगे और उनका यज्ञ का काम भी पूरा हो जाएगा। उभयार्थो, दोनों काम बनेगा। मतो मम, जरूरी नहीं कि आप माने। उन्होंने कहा, उद्धव जी ने कहा, ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है ना। अस्माकं च महान अर्थो एतेन एव भविष्यति। कहते हैं मेरी दृष्टि में तो ऐसा करने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अस्माकं च महान अर्थो एतेन एव भविष्यति। क्या कार्य है? कहे यशः च तव गोविंद, हे गोविंद आपका यश और फैलेगा। यशश्च तव गोविंद राज्यो बद्धान विमुंचतः, और कैद में पड़े हुए राजा लोग भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या है, कहे एक समस्या अभी भी है। जरासंध को जीतना इतना आसान नहीं। कैसा वह दुर्विसह्यो राजा, वो राजा बड़ा असह्य है। कहे बहुत बलवान है। कितना बलवान है? कहे नागा आयुत समो बले, आयुत नाग समो बले, 10,000 हाथियों का उसमें बल है। हाँ, इसलिए दुर्विसाह है। उसको जीतना इतना आसान नहीं है। तो जीतने के लिए युक्ति लगानी होगी। युक्ति क्या लगाना है? कहे समबलम बिना, ऐसा कोई योद्धा ढूंढना होगा जिसमें बल बराबर का हो। समबलम बिना बलिनाम यपि च अन्येषाम, कौन हो सकता है? कहे भीमम बिना, भीम जो है पांडवों के भीम, इनके पास भी 10,000 हाथियों का बल है। तो बलिनाम अपिच अन्येषाम भीमम समबलम बिना। कहे भीम जी लड़ रहे, ठीक है। कहे एक दिक्कत और भी है, हमारे पास उतनी बड़ी सेना नहीं है जितनी बड़ी उसके पास सेना है। अभी तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आया, बल्कि 18 बार आया। 18वीं बार भी सेना तो तहस नहस हो ही गई थी, केवल उसी को छोड़ा था ना। कहे 17 बार 18 बार 23 अक्षौणी लेकर सेना आया, और अभी उसके पास हमें पता है कितनी सेना है। कहे कितनी है? कहे 2 रथे तो सतुजे तब्यो, 2 रथे यानी एक रथ उधर से एक रथ इधर से। कहे आमने सामने की लड़ाई में तो जीता जा सकता है, और जीतना अच्छा भी होगा कि आमने सामने की लड़ाई में जीत लिया जाए। लेकिन सत अक्षौहिणी युतः माजे तब्यो, उसके पास 100 अक्षौहिणी सेना भी है, तो इसलिए जीतना बड़ा कठिन है। माजे तब्यो, उसको जीता नहीं जा सकता। कहें एक चाल चलनी होगी। क्या चाल है? कहें ब्राह्मण्यो, वो जरासंध जो है ब्राह्मणों को बड़ा मानता है, वो ब्राह्मण देव है ना, ब्राह्मणों को देव मानता है, ब्राह्मणों का बड़ा पूजा करने वाला है, वो ब्राह्मण्य है। दूसरी चीज
अभ्यर्थितो विप्रयः न प्रत्याख्याति करहिचित। ब्राह्मण लोग उसके यहाँ जो अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। ब्राह्मण लोग जो उसके यहाँ मांगने जाते हैं, उनको कभी वो खाली हाथ नहीं लौटाता। दो चीजें हो गई, ब्राह्मण्य है और दानी भी है। ठीक है, कहे इसकी पास दो विशेषताएं हैं, इनको आप मानिए, इन्हीं से उसका फायदा उठाइए। फायदा कैसे उठेगा? कहे ब्रह्म वेश धरो गत्वा, कौन? ब्रिकोदरा तम भिक्षेत। ब्राह्मण का रूप धर करके ब्रिकोदर यानी भीम जी उसके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाएं। ब्रह्म रूप धरो, ब्रह्म वेश धरो ब्रिकोदरा गत्वा तम भिक्षेत। ब्राह्मण का वेश करके ब्रिकोदर यानी भीम जी को उसके यहाँ भिक्षा के लिए जाना चाहिए। तम भिक्षेत। और भिक्षा में क्या मांगे? भिक्षा में मांगे कि उसे हमको तुमसे युद्ध करना है, उससे युद्ध की भिक्षा मांग ले। युद्ध की भिक्षा मांग ले। कहे अगर ऐसा हो गया तो हानिष्यति न संदेहो द्वैरथे। तब आमने सामने के युद्ध में ओहो मारा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह न होने के पीछे कारण कहाँ है? कहे तव सन्निधो, आपके समीप में, आपके सानिध्य से वो मारा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अनिश्यति न संदेहो द्वैरथे तव सन्निधो निमित्तम परम ईशस्य। भगवान कृष्ण हंसे कि मैं खड़ा रहूंगा तो क्या कर लूंगा, मैं खड़ा रहूंगा तो कर ही क्या लूंगा। हंसे भगवान कृष्ण। तो फिर बताया उद्धव जी ने, फिर बताया कहे निमित्तम परम ईशस्य विश्व सर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भः सर्वः च कालस्य अरूपिणः तव। परम ईशस्य, हे परमपिता परमेश्वर आप हैं, इसमें कोई संदेह तो नहीं। कहे कालस्य अरूपिणः, बिना रूप के काल रूप स्वरूप से आप सब जगह भ्रमण करते हैं। बिना रूप के, बिना आकृति के, काल के स्वरूप में आप हर जगह भ्रमण करते हैं। और मानिए, दो चीज मान ली, तीसरा भी मानिए। कहे विश्व सर्ग निरोधयो, इस विश्व की सृष्टि और विश्व का प्रलय आपके द्वारा ही किया जाता है। कहे भैया लोग कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की और शंकर जी ने संहार किया। तब क्या कहा उन्होंने? कहा हिरण्यगर्भः सर्वः च। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी, सर्व माने शंकर जी। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी और शंकर जी तो निमित्तम, ये केवल निमित्त है, करते तो आप हैं। आपने उनको आगे करके कहा कि सृजन करो तो सृजन करने लगे। ब्रह्मा जी को तमोगुणी आश्रय दे करके इंद्र जी, शंकर जी को उन्होंने कहा प्रलय करो तो प्रलय करने लगे। करने वाले तो आप हैं भगवान, इसलिए आप खड़े रहेंगे तो निस्संदेह वो मर ही जाएगा। निमित्तम परम ईशस्य विश्व सर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भः सर्वः च कालस्य अरूपिणः तव। कहे भगवान ये कार्य आपको करना चाहिए। क्यों? कहे गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञाम स्वशत्रुवधम आत्म विमोक्षणम चा। स्वशत्रुवधम, ये राजा लोग जब देखेंगे कि इनका शत्रु जरासंध का वध हो गया, स्वशत्रुवधम आत्म विमोक्षणम, और अपने को जब राजा लोग मुक्त पाएंगे तो राज्ञाम गृहेषु देव्यो, तो इन राजा के घरों में उनकी रानियां, उनकी देवियां, इन राजाओं के घर में उनकी रानियां ते विशद कर्म गायन्ति, आपके इस पुण्य कर्म का सब गायन करेंगी। वो रानियां सब 20,000 राजा हैं, 20,000 रानियां आपके पुण्य यश का गायन करेंगी। अब विशद कर्म ते गायन्ति। फिर हंसे भगवान जी,
कहते हैं ऐसा हंसिए मत भगवान, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। कह कहाँ हुआ? कहें गोप्यचा, गोपियों को शंखचूड़ से जब आपने छुड़ाया था तो उस लीला का गायन आज भी किया जाता है। कहे कुंजर पते गजराज को आपने गजेंद्र मोक्ष से जब सुनाया था तो गजेंद्र मोक्ष की लीला आज भी गाई जाती है। और कहे जनकात्म जाया है, जनक की पुत्री जिस समय दुविधा में फंस गई थी उनका उद्धार भी आपने ही किया था, वो लीला आज भी गाई जाती है। पित्रोह चालब्ध शरणा, आपने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया, वो लीला कौन गाता है? कहे मुनयो वयम चा, बहुत सारे मुनि लोग और हम लोग ऋषि लोग, मुनि ऋषि लोग आपकी इन लीलाओं का आज भी गान करते हैं। आप इन राजाओं को मुक्त कराएंगे तो इनकी देवियों के साथ सनातन में आपकी लीलाएं गाई जाएंगी। गायन्ति तम जरासंध वदः कृष्ण भूरि अर्थाय कुल कल्पते। इसलिए हे कृष्ण, इस जरासंध का वध, इसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, इससे बहुत सारे काम बनेंगे। जरासंध वधः कृष्ण भूरि अर्थाय उपकल्पते, प्रायः पाक विपाकेन तो च अभिमतः क्रतुः। कहे इसमें दोनों प्रकार के कार्य आएंगे। पाक विपाकेन, पाक यानी पुण्य कर्म, पुण्य कर्म कौन होंगे? राजाओं का छूटना। पाप कर्म कौन होगा? पापी जरासंध का वध। पापी, ये तो पाक कर्म विपाक कर्म। तो पाक विपाकेन तो आपके दिए हुए पुण्य और पाप ये दोनों कर्म ही अभिमतः क्रतुः, यज्ञ के लिए अभिमत हैं, यज्ञ के लिए आवश्यक हैं। इसलिए आपको पहले दिग्विजय ही करनी चाहिए। श्री सुक उवाच, समय हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो दूर तक जाने का इरादा था। अरे तब हो जाता है कि अच्छी कथा समय का ध्यान नहीं रहता।